क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज तरल अनुपात, लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियाशीलता अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संचालन अनुपात 70% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा 15%, नहीं, 30%, 35%, नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है 4:1, नहीं, 2:1, नहीं, 2:1, ठीक है, 1:1, नहीं, 0.5:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तरल या त्वरित संपत्ति है, करेंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, नहीं, करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी नहीं होगा। करेंट एसेट प्लस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी नहीं होगा। करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं संसाधनों के प्रबंध में, नहीं, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, ठीक है, वित्त का नियोजन करने में, नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में आवर्त अनुपात प्रबंधन को सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? स्कंद, ठीक है, व्यापारिक प्राइवेट, नहीं, बैंक में रोकड़ी भी नहीं, हस्तरास्त्र रोकड़, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देनदार 40,000, प्राय विपत्र 20,000 और वर्ष की उधार बिक्री 2,40,000 है, अतः औसत वसूली अवधि माह में 4 माह, नहीं, 3 माह, ठीक है, 5 माह नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ। निकालेंगे तो ऐसा आएगा ना। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है चालू अनुपात में, नहीं, पूर्ण तरलता अनुपात में, ठीक है, तरल अनुपात में नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण तरलता अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है। शोध लाभ अनुपात में नहीं, अस्कंद आवर्तन में नहीं, संचालन अनुपात में, ठीक है, किसी पर नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संचालन अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं लागू होता है, ठीक। देनदारों का संग्रह है, चालू अनुपात बढ़ता है, नहीं, चालू अनुपात घटता है, नहीं, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, और डी, इनमें सभी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज एवं कर के पश्चात लाभ का प्रयोग डैश डैश पर प्रत्याय की गणना में किया जाता है। कुल संपत्ति में, नहीं, विनियोग पूंजी पर, नहीं, अंशधारियों के कोष में, ठीक है, उपयुक्त में से सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज पर कर के पश्चात लाभ का प्रयोग अंशधारियों के कोष पर प्रत्याय की गणना में किया जाता है। नेक्स्ट,
चालू अनुपात 2.7:1, त्वरित अनुपात 1.8:1, चालू दायित्व 60,000, स्कंद का मूल्य होगा, इसको हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 54,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन अनुपात है, लाभदायकता अनुपात ठीक है, क्रियाशीलता अनुपात नहीं, शोधन क्षमता अनुपात नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लाभदायकता अनुपात संचालन अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है 1:1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है? लाभदायकता अनुपात में ठीक है, क्रियाशीलता अनुपात में नहीं, वित्तीय स्थिति अनुपात में नहीं, फिर में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, लाभदायकता अनुपात में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय गुणा में की जाती है? लाभदायकता अनुपात में नहीं, क्रियाशीलता अनुपात में ठीक है, वित्तीय स्थिति अनुपात में नहीं, फिर में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्रियाशीलता अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2.5 लाख तथा देनदार 50,000 है तो औसत वसूली अवधि होगी 73 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाकर तो 73 दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण क्षमता अनुपात है, तरलता अनुपात नहीं, शोधन क्षमता अनुपात ठीक है, लाभप्रदता अनुपात नहीं, फिर में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शोधन क्षमता अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज एवं कर से पूर्व के शुद्ध लाभ का विक्रय के साथ अनुपात है, तो परिचालन लाभ अनुपात ठीक है, पूंजी दंतीकरण नहीं, शोधन क्षमता अनुपात ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिचालन लाभ अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऋण पत्र व पूर्वाधिकार अंशों की तुलना में समता अंश पूंजी अधिक होती है तो पूंजी संरचना को कहते हैं। उच्च दंतीकृत नहीं, निम्न दंतीकृत ठीक है, समान दंतीकृत नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दंतीकृत। निम्न स्कंद आवर्त सूचक है, स्कंद में अति विनियोग का ठीक है, एकाधिकार की स्थिति नहीं, शोधन स्थिति ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कंद में अति विनियोग का निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्वामित्व अनुपात सूचक है, अति व्यापार का ठीक है, अल्प व्यापार का नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति व्यापार का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात है, आर्थिक सीठा अनुपात ठीक है, लाभ हानि अनुपात नहीं, मिश्रित अनुपात नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सीठा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है? देनदार को, लेनदार को, उपस्कर को, बैंक अधिविकर्ष को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपस्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित अनुपात की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है? शेष रोकड़ शेष को नहीं, बैंक शेष को नहीं, लेनदार को नहीं, बैंक अधिविकर्ष को नहीं रखा जाता है, बाकी ये तीनों को रखा जाता है, इसको नहीं रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध विक्रय का शुद्ध कार्यशील पूंजी के साथ अनुपात है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात ठीक है, लाभप्रदता अनुपात नहीं, तरलता अनुपात नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात में। नगद के लिए माल का क्रय है,
चालू अनुपात में कमी करेगा? नहीं। चालू अनुपात में वृद्धि करेगा? नहीं। चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अर्जन अनुपात उपयोगी है? अल्पकालीन देनदारों के लिए नहीं, अंशों में वियोक्ताओं के लिए, ठीक है, ऋण पत्रधारियों के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चालू अनुपात को कभी कभी कहते हैं कार्यशील पूंजी अनुपात, ठीक है, शोधन क्षमता अनुपात नहीं, वित्तीय अनुपात नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कार्यशील पूंजी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता का सर्वाधिक कठिन परीक्षण है? चालू अनुपात नहीं, अम्ल परीक्षण अनुपात नहीं, स्कंद आवर्त अनुपात नहीं, निरपेक्ष अनुपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात में वृद्धि हो सकती है चालू संपत्तियों के अधिलेखन से, ठीक है, चालू दायित्व का अधिलेखन से नहीं, चालू संपत्ति का विलेखन से नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चालू संपत्तियों के अधिलेखन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता किस अनुपात की गणना समय गुणा में की जाती है? लाभदायकता अनुपात में, ठीक है, क्रियाशीलता अनुपात में नहीं, वित्तीय स्थिति अनुपात में नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाभदायकता अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है? लाभदायकता अनुपात का नहीं, क्रियाशीलता अनुपात का, ठीक है, वित्तीय स्थिति अनुपात का, और डी उपयुक्त में से सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियाशीलता अनुपात का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है। संचालन अनुपात में नहीं होता है, बाकी स्कंद आवर्त अनुपात में होता है, शुद्ध लाभ अनुपात पर होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचालन अनुपात पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अनुपात तरल संपत्ति को निम्नलिखित में से भाग देने पर प्राप्त होता है? दीर्घकालीन दायित्वों से नहीं, चालू दायित्वों से, ठीक है, लेनदार केवल लेनदारों से नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चालू दायित्वों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन संपत्ति अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने के लिए त्वरित चालू संपत्ति नहीं है? रोकड़ नहीं, अल्पकालीन है, रहतिया यही नहीं है, देनदार नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहतिया नहीं है। बाकी रोकड़, अल्पकालीन प्रत्याय बिल और देनदार ये सभी है। ना क्वेश्चन, संचालन अनुपात है लाभदायकता अनुपात, ठीक है, क्रियाशीलता अनुपात नहीं, शोधन क्षमता अनुपात नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाभदायकता अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आदर्शतम चालू अनुपात है? 2:1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात है 1:1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, चालू अनुपात है लाभदायकता अनुपात नहीं, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात नहीं, तो में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शोधन क्षमता अनुपात चालू अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि चालू अनुपात 2:5 है तथा चालू दायित्व की राशि 25,000 तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी? 10,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि रोकड़ 10,000 है, रहतिया 25,000, देनदार 5,000, लेनदार 22,000 और एवं बैंक अधिविकर्ष 8,000 है तो चालू अनुपात होगा। चालू अनुपात निकालेंगे तो 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल संपत्ति में शामिल होता है केवल रोकड़ नहीं, केवल रोकड़ एवं देनदार, रोकड़, देनदार और विपणन योग्य प्रतिभूतियां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तरल संपत्ति चालू अनुपात को बढ़ा देना नहीं, चालू अनुपात को घटा देना नहीं, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन शोधन क्षमता इंगित होता है तरल अनुपात द्वारा नहीं, ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा, ठीक है, पूंजी मिलन अनुपात द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किन अनुपातों को प्रतिशत में प्रकट करते हैं? निष्पादन अनुपात को नहीं, लाभदायकता अनुपात को, ठीक है, वित्तीय स्थिति अनुपात को नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाभदायकता अनुपात को। नेक्स्ट, अनुपात जो समानतः गुना यानी टाइम्स में निकाले जाते हैं होते हैं निष्पादन अनुपात, ठीक है, लाभदायकता अनुपात नहीं, वित्तीय स्थिति अनुपात नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है निष्पादन अनुपात। नेक्स्ट, सकल लाभ अनुपात होता है सकल लाभ का बिक्री की लागत पर नहीं, सकल लाभ का शुद्ध बिक्री पर, ठीक है, सकल लाभ का सकल बिक्री पर नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी, सकल लाभ का शुद्ध बिक्री पर। नवाचार को सर्वोत्तम रूप से डैश डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? नए विचारों की पीढ़ी, ठीक है, नए विचारों का विकास नहीं, रचनात्मक के विपरीत नहीं, नए विचारों का सफल घोषण नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नए विचारों की पीढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परियोजना है गतिविधियों का समूह, ठीक है, एकल गतिविधि नहीं, अल्पसंख्यक गतिविधियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गतिविधियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकारी सारांश स्वतः व्यवसाय योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों है? योजना का यह खंड उस उद्योग में प्रमुख रुझानों की गहन चर्चा प्रदान करता है जिसमें फर्म प्रतिस्पर्धा करती है? नहीं। योजना का यह खंड फर्म के प्रमुख अधिकारियों का सारांश प्रस्तुत करता है? भी नहीं होगा। यदि योजना का यह खंड किसी निवेश की रुचि को आकर्षित करने में विफल रहता है तो उनके योजना के शेष भाग को पढ़ने की संभावना नहीं है, ठीक है। योजना यह खंड कंपनी के दिन प्रतिदिन के कारणों से संबंधित है? नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी पाठ्यक्रम सामग्री में शामिल है उद्यमियों का सामान्य परिचय, ठीक है, प्रशिक्षण, ठीक है, प्रबंधकीय कौशल, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ने विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है विद्यमान संसाधनों के अनुरूप में? नहीं। निर्णायक निवेशकों की पूर्ति ग्रह में? नहीं। अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण सुधारता है उत्पादों को? नहीं। उत्पाद को नहीं, प्रतिक्रियाओं को नहीं, क्षमता को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्र का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? कानून और व्यवस्था नहीं, भूमि की कीमत ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता नहीं, उत्पाद बाजार से निरखता नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, भूमि की कीमत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नया उद्यम स्थापित करने में शामिल कदम है? एक व्यवसाय योजना को बनाना नहीं, उत्पाद का चयन करना नहीं, बुनियादी ढांचे की स्थापना करना नहीं, स्थान का चयन करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नवाचारी उद्यमी वह है जो यथास्थिति में बना नहीं रहना चाहता। ये तो रॉन्ग है। अनुकूल उद्यमी दूसरों द्वारा नवाचार की गई तकनीक की नकल करता है। ठीक है। उपयोग बी और सी सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। उद्यमिता के संबंध में असत्य कथन है। उद्यमी व्यापार के अवसर की पहचान करता है, तो ठीक है। उद्यमी व्यापार के जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करता है, भी ठीक है। उद्यमी उत्पाद के कारकों को संगठित करता है, भी ठीक है। उद्यमी ही प्रबंधक होता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही असत्य है, बाकी तीनों सत्य है ना। क्वेश्चन, नए नए प्रयोग करने को ललायता रहने वाला उद्यमी होता है, तो नव प्रवर्तक साहसी, ठीक है। सावधान प्रमादी साहसी नहीं, उत्साही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नव प्रवर्तक साहसी होता है ना। क्वेश्चन, सावधान साहसी निर्णय लेता है सबसे, तो ए सबसे पहले नहीं, सबसे बाद में नहीं, अंत में सोच समझ कर, ठीक है। कभी निर्णय ही नहीं लेता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंत में सोच समझ कर निर्णय लेता है ना। क्वेश्चन, कथन है उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। और दूसरा कथन, उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते। तो उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं, तो ठीक है। उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते, तो ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। प्रकार्यात्मक प्रस्ताव से नहीं, केंद्रीकृत नीति निर्धारण से नहीं, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, केंद्रीकृत नीति निर्धारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। बिजली उत्पादन नहीं, खनिज उत्पादन नहीं, परिवार कल्याण, जलापूर्ति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परिवार कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरणों के परमाणुकरण में कमी होती है। आंतरिक बाधाओं में नहीं, बाह्य बाधाओं में, ठीक है। सरकारी में नहीं, नियामक बाधाओं में नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाह्य बाधाओं से। नेक्स्ट, कारक प्रबलता प्राचार्य परियोजनाएं हैं। पूंजी प्रबल परियोजना, ठीक है। श्रम तकनीकी आधारित परियोजनाएं, भी ठीक है। तकनीकी प्रचार परियोजना नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? वह व्यवसाय का मालिक है, ठीक है। वह जोखिम लेने वाला होता है, भी सही है। वह उत्पादन गतिविधियों का संचालन करता है, नहीं। वह व्यावसायिक अवसरों की तलाश करता है, तो ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह उत्पाद गतिविधियों का संचालन करता है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसलों का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत इस तथ्य से संचालित होता है कि
लोग सार्वभौमिक रूप से जरूरतों को से प्रेरित होते हैं। नहीं। लोग सामाजिक रूप से जरूरतों से प्रेरित होते हैं, भी नहीं। लोग जरूरतों से राजनीतिक से प्रेरित होते हैं, ठीक है। उसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोग जरूरतों से राजनीतिक से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया? एमएसएमईडी अधिनियम 2006, ठीक है। एमएसएमईडी अधिनियम 2001 नहीं। एमएसएमईडी अधिनियम 1999 नहीं। एमएसएमईडी अधिनियम 2004 नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। औद्योगिक उत्पादन में, ठीक है। निर्यात में, ठीक है। रोजगार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, औद्योगिक उत्पाद, निर्यात, रोजगार सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उद्यमिता व्यक्ति में उपलब्धि की उच्च आकांक्षा का परिणाम है, ठीक है। उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है, भी ठीक है। प्रबंधकीय कौशल एवं नेतृत्व योग्यता उद्यमिता के दो आधारभूत पहलू हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है। तो परियोजना पूर्ण चरण, ठीक है। रचनात्मक चरण, ये भी ठीक है। सामान्यीकरण, ये भी ठीक है। गलती संबंधित नहीं है तो स्थिरीकरण चरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती। तो नव परिवर्तन में ठीक है, जोखिम में ठीक है, कल्पना शक्ति में ठीक है, सृजनता में नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना का पहचान व्यवहार करती है। तो व्यवहार परियोजना विचार से, ठीक है। तार्किक अवसर से नहीं, प्रभावशाली मांग से नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यवहार परियोजना विचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, ठीक है। प्रबंधकों द्वारा, ये भी सही है। उद्यमी द्वारा, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव के द्वारा नहीं, मस्तिष्क का उपयोग द्वारा। अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये दोनों का उपयोग होता है। अर्थव्यवस्था में उद्यमी का महत्व निम्नलिखित कारण से है। रोजगार के अवसर सृजन करता है, बिल्कुल। संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, भी ठीक है। नवाचार करता है, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। उद्यमी कौन बनेगा? जो जीवन उपलब्धि अर्जित करना चाहता है, ठीक है। जो धन कमाना चाहते हैं, वो भी है। तो उपयोग दोनों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत में विश्वविद्यालयों में ही युवाओं को उद्यमवृत्ति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने पर जोर दिया है? एस राधाकृष्णन नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं। बीवी गिरी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश विश्लेषण संबंधित है निधिकरण आवश्यकता से नहीं, सामग्री आवश्यकता से नहीं, श्रम आवश्यकता से नहीं, संसाधन आवश्यकता से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासी का एक कार्य नहीं है। तो नए अवसरों की खोज करना तो होता है। नवाचार और नवप्रवर्तक भी होता है। उपक्रम का संचालन, प्रबंध और संगठन करना भी होता है। उपक्रम में पूंजी नहीं लगाना, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता। सरकारी नीति में परिवर्तन,
तो होता है। अच्छा प्रबंधन नहीं, कई कई कर्मचारी बेईमानी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुम्पीटर द्वारा उद्यमिता का आशय है। न विज्ञान न कला रंग है, रचनात्मक विनाशकारी ठीक है, वातावरण प्रबंध कार्य क्रिया नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक विनाश कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। तो तकनीकी मूल्यांकन से ठीक है, वित्तीय मूल्यांकन से ठीक है, प्रबंधकीय मूल्यांकन से ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी से। प्रकृति के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण होता है। नैतिक उद्यमिता ठीक है, सहकारी उद्यमिता ठीक है, नवीन उद्यमिता ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। डीपीआर होता है, कार्य योजना नहीं, कार्यवाही योजना ठीक है, क्रियान्वयन योजना नहीं, फिर में से नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। परंपरागत उद्यमिता को कहा जाता है। सार्वजनिक उद्यमिता नहीं, क्रमागत विकासात्मक उद्यमिता ठीक है, उच्च स्तरीय उद्यमिता नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? मालिक का होना तो ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में सक्षम भी ठीक है, असफलताओं के लिए स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होना यही रंग है, बड़ा लाभ कमाना भी ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त पोषण के प्रकार को चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? धन की उपलब्धता ठीक है, उद्यम की संपत्ति ठीक है, प्रचलित ब्याज दर ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ने। ईडीपी में निम्नलिखित शामिल नहीं है। प्रशिक्षण के लिए उद्यमियों को पहचान करना ठीक है, प्रशिक्षण के लिए उद्यमियों का चयन करना भी ठीक है, उद्यमशीलता क्षमताओं का विकास करना भी ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढांचा सुविधाओं की व्यवस्था करना यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत एक सूक्ष्म उद्यम की निवेश सीमा लाख से नहीं है, 25 लाख से अधिक नहीं है। सी। विनिर्माण उद्योगों को डैश डैश में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। फर्नीचर नहीं, स्टॉक नहीं, संयंत्र मशीनरी ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी से सोना बनाने की कला है, प्रबंध करना, नियोजन करना, उद्यमिता का ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्यमिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण प्रधान क्रिया संबंधित है, उद्यमिता से ठीक है, मानव संसाधन से नहीं, प्रबंध से नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उद्यमिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, विनियोजन ठीक है, अब व्यय नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये विनियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि नहीं, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि ठीक है, स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यकता अवधि नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, पूर्ति संभावना नहीं, मांग संभावना ठीक है, निर्यात संभावना नहीं, आयात संभावना नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मांग संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी वह है जो व्यवसाय की जोखिम उठाता है ठीक है,
व्यवसाय में पैसे नहीं लगाते, ये तो रॉन्ग है। व्यवसाय के लाभ हानि के बारे में नहीं सोचता, ये भी रॉन्ग है। व्यवसाय के विकास के बारे में नहीं सोचता, ये भी रॉन्ग है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, व्यवसाय की जोखिम उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमकर्ता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो जेम्स वर्नर ने नहीं, फ्रैंके एच नाइक ने नहीं, रिचर्ड कैटिलॉन ठीक है, मार्शल नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड कैटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसी कानून में से एक कार्य नहीं है। अधिकाधिक मुनाफा कमाना ठीक है, स्थापना का विचार करना भी ठीक है, बाजार विश्लेषण का पूर्वानुमान लगाना ये भी ठीक है, विपणन करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें विपणन करना नहीं होगा। ठीक, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तथ्यों का ठीक है, विश्लेषण का ठीक है, सूचनाओं का ये भी ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी का। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।